Hello friends, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about post-COVID fungal infections that are black, white and yellow fungus. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कोविड से रिकवरी के बाद पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि ब्लैक, वाइट और येलो फंगस. To cover about this introduction, symptoms, causes, who is at risk, prevention and treatment. तो हम इसमें देखेंगे उसके बारे में, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस वजह से होता है, किसको इससे ज़्यादा खतरा है, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और फिर इसका इलाज कैसे कर सकते हैं. Don't have an idea about what is fungi? You can watch my video. I have provided the link in the description box. अगर आपको फंगी के बारे में नहीं पता है, उसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो. मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. Let's begin. What is black fungus? Black fungus is also known as pneumocystis. It is a rare kind of fungal infection affecting 1 in 10 lakh people, but with an overall mortality rate of 50%. The disease is often characterized by hyphae growing in and around blood vessels and can be potentially life-threatening in diabetics or severe immunocompromised individuals. ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है. ये बहुत ही रेयर तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो 10 लाख लोगों में से किसी एक को होता है और जो रेट होता है वो 50% यानी कि 50% होता है. इसमें क्या होता है, जो हाइफे होता है यानी कि जो ब्रांचिंग फिलामेंट्स उससे निकल रहे होते हैं जो कि माइसीलियम से बने होते हैं फंगस के, वो ग्रो होते हैं अंदर या फिर अराउंड ब्लड वेसल्स के. और ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं किसी पर्सन में अगर उसको डायबिटीज़ हो या फिर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लोली काम करता है. लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स. पेन, रेडनेस अराउंड आइज़ और नोज़, दर्द या फिर लाल हो सकती है आँखें और नाक के पास. फीवर, हेडेक यानी कि सर दर्द, कफिंग खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लडी वॉमिट्स यानी कि खून की उल्टी करना, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस मतलब दिमाग की जो हालत है वो बिगड़ जाएगी, और साइनूसाइटिस दैट इज़ नेज़ल ब्लॉकेज और कंजेशन, नेज़ल डिस्चार्ज विच कैन बी ब्लैकिश और ब्लडी यानी कि अगर नाक ब्लॉक हो जाए या फिर कंजेशन हो या फिर जो नोज़ से डिस्चार्ज आ रहा है वो ब्लैक या फिर खून है उसमें से. लोकल पेन इन द चीक बोन, वन साइडेड फेशियल पेन, नमनेस और स्वेलिंग. दर्द हो रही है चीक बोन में या फिर मुंह में एक साइड पे दर्द हो रही है, सुन हो रही है या फिर मोटी हो रही है, स्वेल हो रही है वहाँ पे. देन ब्लैकिश डिस्कलरेशन ओवर द ब्रिज ऑफ द नोज और द पैलेट. ब्लैक सा कलर दिख रहा है नोज़ की बोनी पार्ट पे यानी कि मुंह के रूफ पे. देन लूजनिंग ऑफ टीथ, जॉ इन्वॉल्वमेंट यानी कि जॉ और जो टीथ है, जबड़ा और दांत जो है वो लूज हो रहे हैं. ब्लड और डबल विजन विद पेन, या तो धुंधला दिख रहा है या दो दिख रहे हैं और दर्द भी हो रही है. थ्रोम्बोसिस, नेक्रोटिक स्किन लेजन यानी कि ब्लड क्लॉट हो रहा है. क्रॉसिस मतलब कि सेल जो है वो डेड हो रहा है. लेजन मतलब होता है कि कोई ऑर्गन में या टिश्यू में डैमेज हो गया है सेल की डेथ या फिर इंजरी की वजह से, जैसे कि कोई घाव वगैरह हो जाता है. देन चेस्ट पेन, प्लूरल एफ्यूजन, वर्सनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, दर्द हो सकती है या फिर जो कोई फ्लूइड है वो टिश्यूज़ लंग्स की जो होती है और चेस्ट की होती है वहाँ पे भर सकता है, क्योंकि जो हार्ट है हमारा या तो वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है या फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है यानी कि कुछ फूल रहा है, और जो हमारे रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने वाले सिम्टम्स है वो ख़राब हो रहे हैं. और देयर कैन बी एक्सेसिव रनी नोज़ यानी कि बहुत ज़्यादा नाक बहना. यू मे फील स्वेलिंग एंड पेन इन योर आइज़ व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्शन. अगर आप
इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आओ तो स्वेलिंग, सूज रहा है वो वहाँ पे, या फिर दर्द हो सकती है आँखों में। आईलिड लॉस, ब्लर्ड विजन, यानी कि जो आईलिड होती है और धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। ब्लैक स्पॉट्स कैन ऑल्सो बी सीन अराउंड द नोज ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट। ब्लैक स्पॉट्स दिख सकते हैं नोज के अराउंड। सम पेशेंट्स हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट देयर आई साइट बीइंग कम्प्लीटली गॉन। पूरी की पूरी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। लेट्स सी द कॉजेज ऑफ ब्लैक फंगल इन्फेक्शन. Black fungus is present almost everywhere in our common life. It is usually produced automatically on rotting soil, plants, manure, and fruits and vegetables. This infection is ubiquitous as it can be seen commonly in black fungus present in air and soil. This infection is also be confirmed in the mucus of a healthy person. तो ये हर जगह पाई जाती है हमारी कॉमन लाइफ में, जैसे कि ये सॉइल, प्लांट्स, मैन्योर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जब सड़ जाते हैं तब, या फिर एयर में भी प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो होती है हेल्दी पर्सन की उसमें भी प्रेजेंट होता है. इट इज़ कॉज्ड बाय द exposure to the mucor mold which is commonly found in soil, plants, manure and decaying fruits and vegetable. तो जो म्यूकर मोल्ड्स होते हैं यानी कि एक फंगी ही है जो कॉमनली फाउंड मतलब मिलती है सॉइल में, प्लांट्स में, मैन्योर में और सड़ते हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में. Affects the sinuses, brain and the lungs and can be life threatening in diabetic or severe immunocompromised individuals like cancer patients or people with HIV or AIDS. अफेक्ट करता है साइन्यूसेस यानी कि जो हमारे एयर स्पेस होते हैं हमारे स्कल में और फेशियल बोन्स में, जो कि हमारा अपर पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो कि होता है हमारी नोज से लेकर थ्रोट यानी कि गले तक, नाक को और लंग्स को इफ़ेक्ट कर सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है जिनको डायबिटीज़ है या फिर कम इम्यूनिटी वाले लोगों में, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट है या कोई पेशेंट है जिसको HIV, एड्स है. जनरली पेशेंट्स हु आर प्रोन टू ब्लैक फंगस इन्फेक्शन आर दोज हु हैव रिसेंटली गॉट रिड ऑफ कोरोना वायरस. तो जो पेशेंट्स अभी अभी कोविड से ठीक हुए हैं उनको भी चांसेस है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो जाए. प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस, यू नीड टू कीप ब्लड शुगर अंडर चेक इफ देयर इज कोविड और नो कोविड. यूज स्टेरॉइड्स judiciously while treating COVID. Use clean water in humidifier used for oxygen support. Maintain overall cleanliness around patients. Any oral ulcer should be treated immediately. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको शुगर जो है हमारे ब्लड में उसको चेक करते रहना है. किसी को कोविड हो या ना हो, जो स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं हम कोविड की, उन्हें हमें ध्यान से यूज़ करना है. जो वाटर हम ह्यूमिडिफायर में यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए, उसे क्लीन लेना है और हमें ओवरऑल जो सारी क्लीनलीनेस है पेशेंट के अराउंड सब कुछ क्लीन रखना है. और अगर मुंह में कोई छाला हो रहा है उसको हमें उसी टाइम ट्रीट करना है. एंटी फंगस इंट्रावीनस इंजेक्शन इज सेड टू बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग दिस डिजीज़. तो जो फंगस के अगेंस्ट इंट्रावीनस यानी कि जो इंजेक्शन हम वेन्स में दे रहे हैं वो इफेक्टिव है प्रिवेंट करने के लिए इस डिजीज़ को. How much dose of this medicine, when to take, depends on the physical weakness of the patient. तो दवाई देनी है, कब देनी है, ये डिपेंड करता है फिजिकल वीकनेस पेशेंट की, जो कि आपको डॉक्टर ही बता सकता है. सो प्लीज़ डोंट टेक एनी मेडिसिन एट योर ओन रिस्क. अपने आप से कोई भी दवाई नहीं लेनी है. एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रीट दिस एज if it is not treated it can cause blindness, organ dysfunctioning, loss of body tissue and even death. तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो हमारी रोशनी जा सकती है आँखों की,
हमारे ऑर्गन जो है वो फंक्शन करना बंद कर सकते हैं, टिश्यूज़ हमारे लॉस हो सकते हैं बॉडी के, और डेथ भी हो सकती है। Now let's discuss what is white fungus. White fungus is a fungal infection where there is formation of whitish membranes or discharge caused by Candida group of organisms. तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जहाँ पे वाइटिश मेम्ब्रेन या फिर डिस्चार्ज होता है कैनेडिया ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का नाम है। वाइट फंगस इज अ फंगल इन्फेक्शन कॉल्ड कैनिडियासिस। ठीक है, इसको हम कैनिडियासिस के नाम से जानते हैं। कैन बी कॉज्ड बाय द अनस्टेराइल यूज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और द ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, अगर हम बिना स्टेराइल किए यानी कि साफ़ किए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यूज़ करेंगे या फिर ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेंगे तो ये हो सकता है। इट अटैक्स बॉडी पार्ट्स सच एज लंग्स, स्किन, नेल, ब्रेन, किडनी, माउथ एट्सेट्रा। ये इफ़ेक्ट करता है हमारे लंग्स को, स्किन को, नाखून को, दिमाग को, किडनी को, मुंह को। बिसाइड अडल्ट्स, यंग चिल्ड्रन आर प्रोन टू वाइट फंगस इन्फेक्शन टू। तो बड़ों के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। दिस फंगस टर्न्स टू बी मोर डेंजरस इफ़ इट इज़ सिस्टमिक, यानी कि अगर ये ब्लड में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। affects the lungs or blood, then the chances of survival are less compared to if it affects the other parts of the body. अगर ये इफ़ेक्ट करती है हमारे लंग्स को या फिर ब्लड को तो चांसेस जो है बचने के इंसान के वो बहुत कम है कंपेयर करते हुए बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। They are more dangerous than black fungus due to its acute effect on lungs and other parts of the body. ये ज़्यादा डेंजरस है ब्लैक फंगस से क्योंकि ये इफ़ेक्ट करती है लंग्स पे और दूसरे पार्ट्स पे हमारी बॉडी के। एंड इट बिकम्स मोर लीथल बिकॉज ऑफ द वे इट स्प्रेड्स एंड कॉज ग्रेट डैमेज टू द वाइटल ऑर्गन्स। ये लीथल हो जाता है यानी कि ज़्यादा डेथ कॉज कर सकता है उस तरीके से जैसे ये स्प्रेड करता है, और ये वाइटल ऑर्गन्स यानी कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स जो है उनको अफेक्ट करता है। में इम्पैक्ट ब्रेन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किडनी, नेल बेड और इवन प्राइवेट पार्ट्स। तो ये इफ़ेक्ट कर सकता है ब्रेन पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, किडनी पे, नेल बेड्स पे और प्राइवेट पार्ट्स पे भी। सी हूज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय वाइट फंगस। तो किसको ज़्यादा वाइट फंगस हो सकता है? इट इज़ मोर लाइकली टू इन्फेक्ट पीपल विद लो इम्यूनिटी। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उसको ये इफ़ेक्ट कर सकता है। It can also be caused if people come in contact with water or unsanitary environment containing the molds. तो ये हो सकता है अगर जो लोग हैं वो पानी या फिर गंदे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाए जिसमें ये मोल्ड्स प्रेजेंट है। The disease is not contagious, but a person is said to be vulnerable to the infection since these molds can easily be inhaled by the patient. ये डिज़ीज़ है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे तक नहीं फैलता, लेकिन इससे कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है क्योंकि जो पेशेंट है वो इसको ईजिली इनहेल कर सकता है। एंड इट कैन फर्दर स्प्रेड टू वाइटल ऑर्गन्स एंड कॉज कॉम्प्लिकेशन। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में जाके वहाँ पे प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। पीपल विद लो इम्यूनिटी, comorbidities, diabetes, cancer or those using steroids regularly are at higher risk of getting infected with the white fungus. की इम्यूनिटी कम है या फिर वो लोग जो एक से ज़्यादा डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं या फिर उनको डायबिटीज़ है, कैंसर है या जो ज़्यादा स्टेरॉइड्स रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं उनका रिस्क है कि उन्हें वाइट फंगस हो सकता है। देन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ वाइट फंगस कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाइट फंगस है और उसको ट्रीट कैसे करेंगे। दे शो सिम्टम्स सिमिलर टू कोविड-19। तो कोविड-19 की तरह ही
सिम्टम्स है इसके। लंग्स ऑफ द पेशेंट आर फाउंड इन्फेक्टेड, तो जो लंग्स है उस पर इफेक्ट हो रहा है। एंड द सिम्टम्स कैन ऑल्सो बी सिमिलर टू ब्लैक फंगस, इसके सिम्टम्स ब्लैक फंगस की तरह भी सेम हम कह सकते हैं। As it affects lungs and the chest, it may lead to cough, chest pain, breathlessness. तो ये अफेक्ट करता है लंग्स पे और चेस्ट पे, तो इसकी वजह से कफ, चेस्ट पेन और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। It may have inflammatory symptoms and cause swelling, infections, persistent headaches and pains. तो ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकता है, यानी कि फूल सकता है वहाँ पे, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकते हैं, और परसिस्टेंट मतलब रेगुलरली सर में दर्द और पेन हो सकता है। दिस इन्फेक्शन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू एक्सरेज एंड सीटी स्कैन्स। तो एक्सरे और सीटी स्कैन की रिपोर्ट देख के हम देख सकते हैं कि, यानी कि पता लगा सकते हैं कि वाइट फंगस है। And the patient are given anti-fungal medication for its treatment. तो anti-fungal यानी कि फंगस के अगेंस्ट हम मेडिसिन दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगेन से मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, तो दवाई डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेनी। Symptoms we can also see whitish patches in the oral cavity, तो मुंह में भी सफ़ेद सफ़ेद पैचेस दिख सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद डिस्चार्ज दिख सकता है। स्किन लेजन्स यानी कि स्किन पे घाव दिख सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, निमोनिया के सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि कफ, चेस्ट पेन, लो ऑक्सीजन लेवल्स। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज येलो फंगस। येलो फंगस इज मोर डेंजरस or damaging than other two fungal infections as it affects the body's internal organs. तो ये ज़्यादा डैमेज करता है वाइट और ब्लैक फंगस से, क्योंकि अफेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इट स्टार्ट्स ऑफ इंटरनली, causes pus leakage, slow healing of wounds and in severe cases and it can lead to organ failure and acute necrosis. तो ये अंदर स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से पस जो होती है वो लीक कर सकती है। जो हमारे घाव होते हैं वो धीरे धीरे भरेंगे और कुछ सीवियर केसेस में ऑर्गन जो है वो फेल यानी कि काम करना बंद कर सकता है। टिश्यूज़, ऑर्गन्स या सेल्स को डैमेज कर सकता है। नॉर्मली अफेक्ट्स रेप्टाइल्स एंड इट इज़ मोर डेंजरस देन वाइट एंड ब्लैक फंगस। तो ये यूजुअली जो है ये रेप्टाइल्स में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता। बट अगर ह्यूमंस में हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड द येलो फंगस कैन कॉज डेथ टू। अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे डेथ भी हो सकती है। इट इज़ कॉज्ड बाय बैड हाइजीन, तो गंदे हाइजीन की वजह से ये हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन आउट द enclosure around your home and keep it clean as possible. तो अपने घर के आसपास की चीज़ों को साफ रखना, इतना क्लीन रखना है जितना रख सकते हैं। रिमूव ओल्ड फूड्स एंड फीकल मैटर as soon as possible to prevent the growth of bacteria and fungus. तो पुराने खाने या फिर जो फीसेस हैं उनको जितनी जल्दी हो सके रिमूव कर देना है, क्योंकि इस पे बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ जो है वो जल्दी हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लिजर्ड है और इस पे येलो फंगस ने अटैक किया हुआ है। कॉजेज ऑफ येलो फंगस, इट इज़ ड्यू टू अनसैनिटरी कंडीशंस दैट इंक्लूड पुअर हाइजीन, कंटामिनेटेड रिसोर्सेज और गोइंग ओवरबोर्ड विद स्टेरॉइड्स, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स। तो सैनिटेशन नहीं है अच्छी, हाइजीन अच्छा नहीं है, कंटामिनेटेड यानी कि ख़राब गंदे रिसोर्सेज हैं, या फिर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स की वजह से। देन हु इज़ एट रिस्क, तो किसको खतरा ज़्यादा है? पेशेंट्स विथ कोमॉर्बिडिटीज़ और इम्यूनिटी सप्रेसिंग मेडिकेशंस आर एट रिस्क। तो जिन पेशेंट्स को एक से ज़्यादा बीमारी है या फिर वो ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, वो लोग रिस्क पे हैं।
Symptoms of yellow fungus: lethargy, weight loss, low appetite or no appetite at all, leakage of pus from the wound, slow down the healing process of wound, sunken eyes and organ failure leading to acute necrosis. तो symptoms ये है कि लेथार्जी यानी कि आलसी हो जाएगा वो बंदा, उसका वेट जो है वो कम होने लग जाएगा, उसको भूख लगनी कम हो जाएगी, अब बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, पस निकलेगी घाव में से या फिर जो घाव है वो स्लोली हील होगा, आइज जो है वो के अंदर और जो ऑर्गन्स है वो फेल हो सकते हैं जिसकी वजह से टिश्यू सेल जो है वो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी. देन ट्रीटमेंट ऑफ येलो फंगस. येलो फंगस इज ट्रीटेबल. मेडिसिन बी इंजेक्शन, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन is said to be only available treatment for yellow fungus. तो जो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन है वो एक एंटी फंगल मेडिसिन है, अभी के टाइम पे बस वही एक अवेलेबल ट्रीटमेंट है येलो फंगस के लिए. ऑल फॉर नाउ, we'll soon meet with a new video. My video, share it and subscribe to my channel. Also drop a comment. Thank you. Bye.